प्लीज हम लोग भी कर रहे हैं। देखो कैश बजट एज आई टोल्ड यू, यहाँ पर बजट जब बात आती है, बजट मीन्स वो पास्ट के लिए नहीं बना रहे, फ्यूचर के लिए बना रहे कि फ्यूचर में कैश कितना आएगा हमारे पास, एक एस्टिमेटेड अमाउंट निकालना है कि फ्यूचर में हमारे पास कैश कितना आएगा और हम कैश की कितनी पेमेंट्स करेंगे। मीन्स फ्यूचर में आपको ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट विल बी योर कैश रिसीव्ड एंड कैश पेड एंड एंड में हमारे पास कितना क्लोजिंग बैलेंस बचता है एवरी मंथ। ओके, तो आपको ऐसा बोला जाएगा कि आप कैश बजट बनाओ, क्वार्टरली बनाओ, क्वार्टरली मतलब 3 महीने का बनाओ। दे कैन सी यू कैश बजट फॉर हाफ ईयर, मतलब 6 महीने का। तो मैक्स टू मैक्स 3 महीने या 6 महीने का ही आता है मैक्स टू मैक्स। 12 महीने का पूरा कैश बजट नहीं आएगा सर, मुझे तो बहुत ज़्यादा कॉलम बनाने पड़ेंगे। अभी हमने 3 कॉलम बनाए, तो वैसे तो मार्च तक बनाना पड़ेगा। सो दैट इज नॉट पॉसिबल कि आपको पूरे साल का पूछेंगे कैश बजट। यस, दे विल आस्क यू कैश बजट क्वार्टरली और हाफ ईयर, 3 महीने का या फिर 6 महीने। हम ना यहाँ पे जो बनाया है वो हमने अप्रैल में और जून का एक आपको मैंने कॉलम बताया, तो जैसे हो सकता है अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक हो, 6 महीना ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पे हम करना क्या है सर, याद रखो हमको फ्यूचर में कितना कैश आने वाला है, कितना कैश हमको रिसीव्ड होगा फ्यूचर में, वो रिकॉर्ड करना है। ऑल द कैश रिसीव्स, दिख रहा है रिसीव्स, रिसीव्स मतलब जो जो आपको कैश मिलने वाला है फ्यूचर में, और वो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा कि अप्रैल में कितना अमाउंट मिलेगा, मई में कितना अमाउंट मिलेगा, जून में कितना अमाउंट मिलेगा, फ्यूचर में कितना पैसा मिलने वाला है, कहाँ से मिलने वाला है वो लिस्ट हम लिखेंगे, डोंट वरी। एंड फिर हम पेमेंट्स करने वाले हैं, तो दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन कि पेमेंट्स आप फ्यूचर में करने वाले हैं, अप्रैल में कितना, मई में कितना, जून में कितना, दैट विल बी गिवन। तो आपको सबसे पहले टॉप पे क्या लिखना है सर, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश या फिर बैंक, कैश और बैंक दोनों का ओपनिंग बैलेंस। उसमें क्या करना है सर आपको, बी दैट इज व्हाट रिसीट्स। तो ओपनिंग बैलेंस और रिसीट्स, ये सब रिसीट्स है, ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा टोटल रिसीट्स, इसको हम बोलेंगे टोटल रिसीट्स या टोटल कैश बैलेंस। ओके, टोटल कैश अवेलेबल भी आप लिख सकते हैं इसको, ए प्लस बी, दैट वी विल गेट C1 टोटल रिसीट्स या टोटल कैश अवेलेबल। अब उसमें से हम क्या करेंगे सर, पेमेंट्स को माइनस करेंगे, ये टोटल है, टोटल किसका, पेमेंट्स का, वी विल गेट दी क्लोजिंग बैलेंस। और आप सबको मालूम है अप्रैल का जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो मई का ओपनिंग बैलेंस। फिर अगली मई में हम लोग वापस से रिसीट्स एंड ऑल करने के बाद, पेमेंट्स करने के बाद अगेन आपको मई का क्लोजिंग आएगा, मई का क्लोजिंग आएगा, जून का ओपनिंग मिलेगा, देन रिसीट्स ऐड करने के बाद पेमेंट्स करें, देन जून का क्लोजिंग मिलेगा। आपको एक कंपलसरी अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा, मतलब अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस कैसे दिया रहेगा, 31 मार्च का क्लोजिंग वो दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो अप्रैल का ओपनिंग हो गया। आप फिर क्या करेंगे, अप्रैल का क्लोजिंग निकालेंगे, मई का ओपनिंग मिल जाएगा, फिर मई का क्लोजिंग निकालेंगे, जून का ओपनिंग मिल जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, एक ही बार ऐसा क्वेश्चन आया एग्जाम में, बच्चे लोगों ने कैश बजट छोड़ के आया, छोड़ के आया इन द सेंस पोस्टिंग करके आया, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं है। एक बार ऐसा हुआ था 2019 में क्या हुआ था, आपको बता के रखता हूँ सो दैट वो जब क्वेश्चन आएगा तो क्लिक हो जाएगा। क्या हुआ था मालूम है, अप्रैल में और जून का बनाने का था, वो लोग ने क्या किया था मालूम है, डायरेक्टली जून का क्लोजिंग दिया था। क्या किया था सर, जून का क्लोजिंग दिया था, जून का क्लोजिंग दिया, तो ऐसे रिवर्स जाके हमने जून का ओपनिंग निकाला, फिर जून का ओपनिंग हो, मई का क्लोजिंग आया, फिर रिवर्स जाके हम लोगों ने मई का ओपनिंग निकाला, फिर अप्रैल का क्लोजिंग मिला, फिर अप्रैल का ओपनिंग मिला। मतलब यहाँ पे उल्टा हुआ था, बच्चे लोग हैरान हो गए थे क्या करने का। हाँ, मतलब लोगों ने फर्स्ट टाइम ना सर, ऐसा पहली बार हुआ कि, बट अगर कोई बच्चा दिमाग लगाए कि यार मुझे यहाँ से क्लोजिंग दिया है तो मैं ओपनिंग पे जा सकता हूँ, और यहाँ का ओपनिंग मिल गया क्लोजिंग, देन हम रिवर्स जाके कर सकते हैं। एक बार ऐसा 2019 का पेपर में एक बार हुआ था। कैश बजट सिंपल आता है, बस 2-3 चीजें जो आप लोगों को फोकस रहना पड़ेगा। ओके, और कैश बजट हमेशा आता है, 100% कैश बजट आता है सर। कैश बजट, फ्लेक्सिबल बजट, उनमें से एक तो पक्का आता है हमेशा। उसके बाद 2-3 बजट और है, परचेज बजट है, प्रोडक्शन बजट है, सेल्स बजट है, वो भी आता है। ओके, बट इन दोनों में से तो पक्का है कि फ्लेक्सिबल या कैश तो पक्का कोई ना एक आने वाला है। ओके, तो जो देखते हैं सर कैश बजट में सबसे पहले क्या लिखना है आप लोगों को, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक। दूसरा क्या, अब रिसीट्स मतलब क्या सर, रिसीट्स मतलब आपको पैसा आ रहा है,
तो पैसे कंपनी में कहाँ से आ रहे हैं सर? सबसे पहले पैसा आएगा सर, आपको मैं बता दूं, कंपनी में यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ सर, इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। आप सबको मालूम है कंपनी क्या करता है, शेयर्स इशू करता है या डिबेंचर्स इशू करता है, तो उसका पैसा आएगा हमारे पास। उसके बाद क्या कंपनी क्या कर सकती है, लोन लेती है सर, लोन का भी पैसा कंपनी को मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट इज व्हाट, सेल ऑफ एसेट, कंपनी अगर अपना एसेट बेच रही है तो उसका पैसा कंपनी को मिलेगा। नेक्स्ट इज व्हाट, कोई इनकम रिसीव हुआ जैसे इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, है ना, या फिर कॉल्स ऑन शेयर, आपने सुना रहेगा पार्टली पेड अप शेयर रहता है तो उसको फुल्ली पेड अप बनाते हैं, कॉल करते हैं, तो उसका भी पैसा कंपनी को आता है। ओके, अब ये तो कॉमन है, ये तो इजी है, ठीक है, लेकिन ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका हमें वर्किंग बनाना पड़ता है क्या। अच्छा, आप बताओ सर, सेल्स सबसे मेन इनकम तो वही है कंपनी का, क्या बेटा, सेल्स। क्या सेल, गुड्स को सेल कर रहा है, गुड्स सेल कर रहे हैं, गुड्स सोल्ड कर रहे हैं। ओके, वी आर सेलिंग गुड्स इन द मार्केट। हमारी कंपनी क्या करती है सर, माल बेचती है, सर माल बेची। अब आपको पता है सेल दो टाइप का होता है, सेल्स जब कंपनी करती है तो दो टाइप का सेल्स होता है, बता सकते हो बेटा कौन सा बच्चा? एक होता है कैश सेल्स और एक होता है क्रेडिट सेल्स। यस सर, कैश सेल और क्रेडिट सेल में क्या फर्क है हर्ष? कैश सेल और क्रेडिट सेल में क्या फर्क है? कैश सेल क्या है बेटा, जिस दिन आपने बेचा उस दिन आपको तुरंत पैसा मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड कैश सेल्स। आपने 1 अप्रैल को माल बेचा, 1 अप्रैल को उसी दिन पैसा मिल जाएगा। कैश सेल्स मींस व्हाटएवर वी हैव सोल्ड द गुड्स, हमने जो भी सोल्ड किया उसका तुरंत पैसा आपको ऑन द स्पॉट मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड कैश सेल्स। क्लियर है? क्रेडिट सेल मतलब क्या होगा सर? क्रेडिट सेल मतलब आपने माल तो बेच दिया बट ये पैसे आपको बाद में मिलेंगे, और जब ये पैसे मिलेंगे क्रेडिट सेल के, तब उसको बोलेंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। क्या लिखेंगे सर इसको? कलेक्शन। बोलो, क्रेडिट सेल का पैसा तुरंत आता है क्या? कब आएगा सर? फ्यूचर में आएगा, और जब वो आएगा तब उसको क्या बोलेंगे? कलेक्शन फ्रॉम डेटर। तो बताओ सर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर क्या है? कलेक्शन फ्रॉम डेटर क्रेडिट सेल का अमाउंट है। क्रेडिट सेल का अमाउंट जो हमको नहीं मिला था वो अब हमको जब बाद में मिलेगा उसको बोलेंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। समझ में आया? तो जब भी मैं बोलूंगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर कैलकुलेट करो, तो किसके बेस पे कैलकुलेट करना है? क्रेडिट सेल के बेस पे। कलेक्शन फ्रॉम डेटर इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट सेल्स। ओके, क्रेडिट सेलचे पैसे जे आपल्याला मिळाले नाही अजून, तर ते फ्युचरला जेव्हा मिळतील तेव्हा आपण त्यांना म्हणणार कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। वो अमाउंट को हम नाम देंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, क्रेडिट सेल के अमाउंट। समझ में आया? कैश सेल्स, यू ऑल नो कैश सेल्स क्या है बेटा? तुरंत पैसा मिल गया, तो इसको हम कलेक्शन फ्रॉम डेटर बोल ही नहीं सकते, ये तो तुरंत पैसा मिल गया। क्लियर विद दिस? तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर नाम कब आएगा बेटा? क्रेडिट सेल के अमाउंट को जब हम कलेक्ट करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तो ये कलेक्शन फ्रॉम डेटर को हमें वर्किंग में बनाना पड़ता है, और ये किसके ऊपर डिपेंड है सर? क्रेडिट सेल। अगर कंपनी ने क्रेडिट सेल किया ही नहीं तो क्रेडिट सेल झालंच नाहीये, कंपनीने क्रेडिट सेल केलेच नाहीये, काय होणार? पूरा का पूरा कैश सेल होगा, फिर कलेक्शन फ्रॉम डेटर आएगा ही नहीं हमारे फॉर्मेट में। अच्छा, अगर कंपनी ने पूरा का पूरा क्रेडिट दिया है तो क्या होगा सर? फिर कैश सेल्स हम शो ही नहीं करेंगे फॉर्मेट में, फिर क्या शो करेंगे? कलेक्शन फ्रॉम डेटर। वो किसके हिसाब से कैलकुलेट होगा? क्रेडिट सेल। ऑलवेज रिमेंबर, क्रेडिट सेल के ऊपर जो कलेक्शन होगा उसको बोलते हैं कलेक्शन फ्रॉम। आज उसका वर्किंग सीखने वाले हैं, सम तो नहीं होगा स्टार्ट, बट आज जरूर वर्किंग हमारी स्टार्ट होगी। वर्किंग्स अगर आ गया तो सर कैश बजट के 10 से 12 क्वेश्चन है हमारे पूरे सिलेबस में, वो आराम से आप कर सकते हैं। मैंने आपको बोला ये टॉपिक बड़ा टॉपिक है, वंस दिस टॉपिक इज ओवर ना, एक बार ये टॉपिक हो गया तो सर मतलब आप बोल सकते हैं कि हमारा हाफ ऑफ द कॉस्टिंग इज डन। क्लियर? तो बोलो सर, रिसीट्स में क्या क्या आएगा? रिसीट्स में क्या आएगा? इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, लोन टेकन, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, और क्या? कॉल ऑन शेयर्स, सेल ऑफ एसेट, और दो मेन चीज सेल्स। सेल्स दो टाइप के होते हैं, कैश सेल्स वो तुरंत मिल जाता है, क्रेडिट सेल को हम यहाँ पे शो नहीं करेंगे, क्रेडिट सेल से जो पैसा आएगा उसको हम यहाँ पे शो करेंगे, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। क्लियर विद दिस? चलो आ जाओ, हो गया। अब हम बात कर रहे हैं पेमेंट्स की। अब बताओ हम लोग पेमेंट्स कहाँ पे करेंगे? मैं शुरुआत कर रहा हूँ फ्रॉम बॉटम। सबसे पहले क्या?
इनकम टैक्स पेड करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा, डिविडेंड पेड करना पड़ेगा, सब दिया रहता है क्वेश्चन में। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल, सर प्रेफरेंशियल होल्डर करने जो पैसे घेतले उनका भी तो पैसा रिटर्न देना पड़ेगा ना, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल। और क्या, लोन, इधर क्या था, इधर लोन, इधर क्या था, इश्यू ऑफ शेअर, इधर रिडेम्पशन ऑफ शेअर, म्हणजे इथे आपण शेअर इश्यू करून पैसे घेतोय, इधर शेयर होल्डर को पैसा वापस कर। देन व्हाट, इधर क्या था, एसेट बेचकर पैसा आ रहा है, यहाँ पे एसेट खरीद के पैसा। एक्सपेंसेस पेड, यहाँ पे इनकम रिसीव्ड था, यहाँ पे एक्सपेंस। अब एक्सपेंसेस पेड में क्या आएगा, वेजेस आएगा, ओके, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। देन व्हाट, अब परचेज भी दो टाइप का होगा सर। परचेज भी दो टाइप का होगा बेटा, परचेज भी दो टाइप का होगा। एक होता है सर कैश परचेज। अच्छा याद रखो, जब हम परचेज बोल रहे थे किस चीज का परचेज है मालूम है क्या, किसका, रॉ मटेरियल का या फिर गुड्स का। तो परचेज जब वर्ड आया तो परचेज मतलब रॉ मटेरियल का परचेज या फिर गुड्स का परचेज। अब परचेज भी दो टाइप के, कैश परचेज और, अच्छा व्हाट इज कैश परचेज, कैश परचेज प्रवीरा। सर आपने गुड्स परचेज किया, रॉ मटेरियल परचेज किया और तुरंत ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दिया, उसको बोलेंगे सर कैश परचेज। अच्छा क्रेडिट परचेज मतलब क्या सर, आपने गुड्स तो परचेज कर लिया बट पेमेंट हम बाद में करेंगे, और जब इसको हम पेमेंट करेंगे इसको हम बोलेंगे सर पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अरे समझ में आया क्या, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। तो बोलो क्रेडिट परचेस को क्या लिखेंगे बेटा, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, जेव्हा ते पेमेंट करणार आपण। क्लियर विद दिस, ओके। अच्छा अगर समझो क्वेश्चन में कैश परचेस नहीं है तो क्या होगा, कैश परचेस हम शो ही नहीं करेंगे, क्या शो करेंगे सर, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। क्रेडिट परचेस कधी शो करायचं नाहीये, क्रेडिट परचेस कभी नहीं आएगा, क्रेडिट परचेस का जो अमाउंट हम पे करेंगे उसको हम यहाँ पे लिखेंगे पेमेंट टू क्रेडिटर्स। समझ में आया, ओके। अगर आपको कुछ नोट बनाना है तो आप ये बना सकते, फिर हम वर्किंग नोट स्टार्ट करते हैं। तुमच्या नोट्स बनवू शकता तुम्ही। हाँ सर, एक बार फॉर्मेट भी रीड कर लेना, कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज़